शहर की 11 गरीब बेटियों ने शुरू किया जिंदगी का नया सफर। आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की। चैरिटेबल ट्रस्ट ने धूमधाम से 11 जोड़ों की कराई शादी। मुरादाबाद शहर की 11 गरीब बेटियों ने शुक्रवार को गाजों बाजों संग जिंदगी के नए सफर की शुरुआत कर दी। आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की। चैरिटेबल ट्रस्ट ने न सिर्फ 11 जोड़ों की धूमधाम से शादी कराई बल्कि घराती बनकर शानदार विदाई भी दी। घर जैसे माहौल में हुए इस भव्य सामूहिक विवाह समारोह का साक्षी बना साईं गार्डन। विवाह स्थल को कार्यक्रम आयोजकों द्वारा बड़े ही खूबसूरत एवं व्यवस्थित तरीके से सजाया गया। ऐसा लग रहा था मानो 11 जोड़े एक साथ अपनों का असीम प्यार पाकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर बिल्कुल पारिवारिक माहौल में विवाह संपन्न करा रहे हो। इसी के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों एवं वर वधू के रिश्तेदारों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। सभी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल रहकर स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लिया। वर वधुओं को आशीर्वाद देने जहां मुख्य अतिथि के रूप में खुद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे, वहीं शहर की तमाम दिग्गज हस्तियां कन्यादान के लिए आगे आईं। वेव मॉल के सामने साईं गार्डन में इस समारोह के लिए 11 भव्य मंडप सजाए गए थे। पंडित केदारनाथ मुरारी, आचार्य जगत प्रसाद जोशी व शंकर प्रसाद पांडे आदि पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार से परिसर को गुंजायमान कर दिया। समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, विशिष्ट अतिथि एसएसपी हेमराज मीणा, आहूजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी मनोज आहूजा, समारोह के अध्यक्ष गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी और ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे ने दीप प्रज्वलन के साथ समारोह की शुरुआत की। शहर के मशहूर रेस्टोरेंट मालिक एवं कारोबारी कर्णवीर सिंह ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे ने ट्रस्ट द्वारा कराए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। एलडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी एवं कारोबारी राजेश रस्तोगी ने सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। समारोह के शानदार संचालन की भूमिका डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने निभाई। मुख्य अतिथि संजय निषाद, विशिष्ट अतिथि हेमराज मीणा एवं समारोह की अध्यक्षता करने पहुंचे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी को चांदी का शंख भेंट किया गया। सभी विशिष्ट अतिथियों को दुशाला और मोमेंटो भेंट किया गया। 38 अतिथियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। गरीब परिवारों में जन्मी बेटियों ने साईं गार्डन जैसी पॉश कॉलोनी में अपने पीछे अनेक अभिभावकों को खड़ा महसूस किया। अपार प्यार पाकर वह अमीर होगी। कार्यक्रम की शुरुआत बेटियों को संवारने के साथ शुरू हुई। इसकी जिम्मेदारी जीनियस सैलून की ब्यूटिशियन पिंकी सप्रा ने उठाई। आहूजा ग्रुप के एमडी मनोज आहूजा, एलडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी राजेश रस्तोगी, संजीव जैन, राकेश खन्ना, अजय नारंग, शैलेंद्र बंसल, गोविंद गुप्ता, मनोज गुप्ता एवं कर्णवीर सिंह आदि ने कार्यक्रम में बेटियों के कन्यादान की जिम्मेदारी उठाई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि जिंदा रहते हुए कुछ ऐसा कार्य करिए ताकि दुनिया से जाने के बाद भी लोग याद रखें। इस कार्यक्रम को उन्होंने एक बड़ी पहल बताया। ये भी कहा कि संगठन ही राष्ट्र का निर्माण करता है। वोट में अगर संगठन की भूमिका हो जाए तो और बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो। आओ हाथ बढ़ाएं जैसे संगठन हर शहर में होने चाहिए। वोट उसी को दे जो आपके और देश के हित के लिए कार्य करे। वो हार भी जाए तो भी उसे बार बार आगे बढ़ाएं। तो वही विशिष्ट अतिथि के रूप में एसएसपी हेमराज मीणा ने एसपी संत कबीर नगर के रूप में तैनाती के दौरान हुए सामूहिक शादी समारोह के सरकारी आयोजन का जिक्र किया और कहा कि यहाँ का आयोजन कई मामलों में अलग है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। शहर में अभी नया हूँ, समझने की कोशिश कर रहा, मगर इतना जरूर महसूस किया है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ समारोह की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह कार्यक्रमों से समाज में अच्छा संदेश जाता है। कोरोना काल में जाने कितने लोग गुजर गए, हम सभी ने संकट झेला। उस समय भी संगठनों ने मदद की बड़ी भूमिका निभाई थी। हमें निचले पायदान पर पहुंच चुके लोगों के उत्थान के लिए आगे आना होगा। जरूरी नहीं कि अच्छे घर में रहने वाले मुश्किल में न हों। गीतांजलि ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे ने बताया कि हमने कोरोना काल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्योंकि तब त्राही मची हुई थी। अब हम सभी उस खराब दौर से निकल चुके हैं। मेरी एक अपील है कि अपने आसपास रहने वाले सभी का दर्द जानें। ये जरूरी नहीं कि अच्छे घरों में रहने वाले मुश्किल में न हों। हो सकता है कि वो संकोच में आपसे मदद न मांगना चाहते हों।
कार्यक्रम संयोजक कर्णवीर सिंह ने कहा कि अगर सोच अच्छी हो तो कुछ भी संभव है। कार्यक्रम समन्वयक राजेश रस्तोगी ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। आओ हाथ बढ़ाओ एक पहल बदर की चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से समाजशास्त्री एवं भाजपा नेता डॉक्टर विशेष गुप्ता, भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, प्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर S.K. गुप्ता, कोठीवाल ग्रुप के डायरेक्टर के मिश्रा, अजय नारंग, रशिन दुग्गल, पंकज रस्तोगी, नलिन गुप्ता, राजन अग्रवाल, बॉबी उप्पल, A.K. गुप्ता, मनोज कुमार, कपिल, गोविंद गुप्ता, मंजू गुप्ता एवं मनोज अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांड्या के नेतृत्व में राघव रस्तोगी, नीता सक्सेना, सुदेश धारीवाल, संजय मणि त्रिपाठी, गुरप्रीत सिंह, स्वतेंद्र गुर्जर, मीनाक्षी शर्मा, रोहित खुराना, प्रतीक निझावन, गोपाल हरि, पिंकी सपरा, लता शर्मा, शोभा रानी, सुमित सैनी, शुभम सुंद्रियाल, विशाल शर्मा, हिमांशु रस्तोगी एवं रेणु शर्मा आदि ने समारोह को भव्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा तो वही आओ हाथ बढ़ाओ एक पहल मदद की चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष गीतांजलि पांडे द्वारा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षे माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तिर। अब कन्या जो है वर के गले में माला डालेंगी। हाँ फिर रेखतायुर्गन्तो आदित्ययोरादित्यरन्तरिक्षमादित्ये माता सपिता देवा फल अपनी मालाएं पकड़ना और कन्या के गले में डालेंगे। चलिए ओम भद्रम चलेगा। कई नए जोड़े भी आ गए हैं भाई साहब।
बार जो है कन्या के गले में माला डालेंगे। अपने स्थल खड़े कर लें। जितने भी लोग वॉलेंटियर हैं, ट्रस्टीज हैं या कहीं भी कुछ सहयोग दिया है कहीं ना कहीं, वो सभी लोग उस प्रांगण में पहुंच जाएं अपने आप। मंत्री जी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप सभी लोगों से। थैंक यू। की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी इन्होंने। मैं सबसे पहले ये एक अनुष्ठान का हिस्सा है जो इस अनुष्ठान की शोभा बढ़ाने के लिए या इसका अनुष्ठान में रहने से या पार्टिसिपेट करने से जो पुण्य मिलता है, आप सब उसके भागीदार हैं और ईश्वर की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। हम लोगों ने कोरोना काल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। मैं बहुत संक्षेप में इस ट्रस्ट का परिचय आप लोगों से कराना चाहती हूँ कि कोरोना काल में बहुत सारी आपदाएं देखने को मिली। सुबह होती थी तो ये नहीं लगता था कि आज कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों के जाने की सूचना मिलेगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ऊपर वाला ऊपर बैठ के नीचे झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, ऐसा माहौल बन गया था। तो ऐसे में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो दिन में कई बार टकराते थे। कभी उन्हें खाने की नीड होती थी, मोस्टली उन्हें मेडिकल नीड होती थी, और हम लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि उनकी हर फील्ड में मदद कर पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। और जब हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो एक शर्त रखी कि हम में से हर कोई मंथली 50-50 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और इस ट्रस्ट की शुरुआत मैंने अपने हस्बैंड के साथ, जो यहाँ उपस्थित हैं, श्री संजय पांडे जी, इस समय वो हिंदुस्तान कानपुर में पोस्टेड है। बिना उनके मार्गदर्शन के, बिना उनके उत्साहवर्धन के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो मैं उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिनके साथ के बिना ये संभव नहीं था। साथ में मेरे दो छोटे भाई राघव रस्तोगी और संजय मणि त्रिपाठी, ये मेरे दोनों दाहिने और बाएं हाथ की तरह इन लोगों ने काम किया। ये ग्रुप बनाया, 50-50 रुपए के कंट्रीब्यूशन से छोटी छोटी चीजें शुरू की जो महीने में हम कंट्रीब्यूट करके इकट्ठा करते थे। उससे एक निःशुल्क ट्यूशन सेंटर खोला, एक सिलाई सेंटर खोला। कोरोना काल में घरों में जहां खाना नहीं मिल पाता था वहां हमने राशन भिजवाया, कई जगह पे खाना बना के भिजवाया। लेकिन धीरे धीरे करके वो कोरोना काल की वो महामारी का दौर गुजरता चला गया और हम लोग उससे वापस आ गए। जितने लोग बचे उन पे ईश्वर की विशेष कृपा रही। तो इस तरीके से करते करते हम आप 500 रुपए महीने में कंट्रीब्यूट करते हैं और उस कंट्रीब्यूशन से जो पैसा इकट्ठा होता है, हमारा एक सिलाई सेंटर है जिसकी हम सैलरी देते हैं। हमने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है जिनकी स्कूलिंग हम कराते हैं, प्लस 22 बच्चे ऐसे हैं जिनका ट्यूशन सेंटर में हमारे उनकी पढ़ाई लिखाई चलती है। इसके पहले भी हमने 3-4 बच्चियों की शादी कराई, लेकिन इतने ग्रैंड तरीके से नहीं, क्योंकि हम उतने कैपेबल नहीं थे, उतना सामर्थ्य हमें नहीं था। हमारी सोच थी लेकिन इस सोच को साकार करने का माध्यम नहीं था। तो एक थैंक यू मैं नलिन गुप्ता जी को करना चाहती हूँ जो इसी सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने हमें करण जी का नाम दिया और कहा कि आप एक बार इस कार्यक्रम के लिए करण जी से बात करिए, अगर उन्होंने ओके कर दिया तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने करण भैया से संपर्क स्थापित किया और फर्स्ट मीट में ही करण भैया ने हम पे भरोसा दिखाया और उनकी एक लाइन हमेशा याद रहेगी मुझे कि दीदी आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आप कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी और ये कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से होगा। आज वो सारी चीजें यहाँ सच सच होती दिखाई दे रही हैं। दूसरे एक थैंक यू मैं राजेश रस्तोगी जी को करूंगी जिन्होंने सामने से आकर के हमें ज्वाइन किया और इस शादी समारोह में एक बड़ी भागीदारी निभाई और संरक्षक की भूमिका में रहे। तो राजेश रस्तोगी जी और करण सिंह जी का मैं विशेष धन्यवाद करूंगी क्योंकि उनके बिना ना तो ये भव्यता पॉसिबल थी और ना ही इतने लोग शायद मंडप में जो आज यहाँ मौजूद हैं वो लोग मौजूद होते। हमारा बस एक सबके लिए एक संदेश है कि हमारे आसपास ही
हमें ये दिखता है कि इनका घर बहुत बढ़िया है तो इनको खाने पीने की कमी नहीं होगी, लेकिन इस समय ऐसा चल रहा है कि हमें ये नहीं पता कि बड़े बड़े मकानों में रहने वाले भी अंदर से इतने कमज़ोर हैं और उनकी डिग्निटी, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपसे मदद मांगने के लिए उन्हें रोकता है कि वो आपसे मदद भी नहीं मांग सकते। तो कृपया अपने आसपास के लोगों की खैर खबर रखें। जिंदगी बहुत छोटी है, अगर हम एक दूसरे के साथ मिल के और उनके बारे में जान के उनका हाल चाल ले करके चलेंगे तो शायद ऐसे ज़रूरतमंदों की संख्या कम हो जाएगी। मेरे ट्रस्ट के सदस्यों का, जो यहाँ हमारे ट्रस्ट की महिलाएं और जितने हमारे सहयोगी हैं, उसमें नीता सक्सेना जी हमारी बड़ी बहन हैं, सुरेशना जी हैं, शोभा जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, अनीता सिंह जी हैं, इन सारे लोगों का एक स्पेशल थैंक यू मैं पिंकी सप्रा जी को करना चाहती हूँ, जो जीनियस ब्यूटी पार्लर में, जिसमें हमारी 11 बच्चियों को जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता के साथ तैयार किया है और वो लड़कियां आपके सामने हैं। वो थैंक यू पिंकी दीदी, बहुत सुंदर लग रही हैं लड़कियां और उन्हें देख के कोई ये नहीं कह सकता है कि वो किसी भी तरीके की कमी से गुजर रही हैं। तो और साथ में हमारे भाई राघव रस्तोगी, संजय मणि त्रिपाठी, रोहित खुराना, संजय भारती, जिन लोगों ने, सतेंद्र, गुरप्रीत सिंह, इन लोगों ने, प्रतीक निझावन जी बहुत मेहनत करी है हमारे साथ और कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। एक एक चीज पे ध्यान रखा उन्होंने कि इस कार्यक्रम में हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहीं कोई कमी ना रहने दें। हम डाउन टू अर्थ चलते हैं, जितना हमें मिलता है उतने में हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे हमेशा चाहिए होगा इस ट्रस्ट को आगे ले जाने के लिए, इस ट्रस्ट के माध्यम से और अच्छे काम करने के लिए। मैं बस एक चीज चाहती हूँ कि एक टाइम की रोटी देने के बजाय हम उसने रोटी कमाने लायक बनाएं तो बात बने, क्योंकि एक टाइम की रोटी दे करके किसी का एक टाइम तो पेट भरा जा सकता है, लेकिन अगर हम उसको रोटी कमाने लायक बनाते हैं तो शायद उनके पूरे परिवार का पेट पलेगा। ऐसी मेरी विनती है कि आप लोग भी अगर कैपेबल हैं तो ऐसी कोशिश करें, शायद जरूरतमंदों की संख्या कम हो जाए। एक बार फिर से मैं यहाँ जो करण सिंह जी, इनको मैं थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि मुझे अभी शहर को जानने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी एक हफ्ता ही हुआ है और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और पुलिसिंग का जो काम है वो सभी पूरे ज़िले को देखना होता है, तो मैं सिटी के साथ साथ में जो देहात का जो क्षेत्र है उसको भी देख रहा हूँ और मैं कुछ लोगों से ही अभी मिल पाया हूँ और आप लोग कोई ना कोई मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मुझे याद है 2017 में पहली बार जब मैं संत कबीरनगर में एसपी था तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पहला एक सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया गया था और उसमें करीब 113 जोड़ों का वहाँ पे विवाह कराया था। वहाँ वो पहला कार्यक्रम था और उस समय हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि इसको हम कैसे भव्य रूप से करा सकें, जिससे कि जो लड़कियाँ और जो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो रही हैं वो ये महसूस ना करें कि हमको सामूहिक विवाह सम्मेलन में हमने शादी किया था। और मैं आज इस कार्यक्रम को जो भी संपन्न करा रहे हैं, विशेष तौर से गीतांजलि पांडे बहन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने ग्रेसफुल तरीके से कार्यक्रम को संपन्न कराया है कि मतलब बहुत कम ही लोग इस तरह की शादियाँ करा सकते हैं। तो इतने अच्छे तरीके से आपने इस शादी का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा। और ये जो पूरी टीम है करण सिंह जी की, करण सिंह जी से मुलाकात मेरी हुई है 2 बार और जिस तरह की जानकारी मुझे अन्य अधिकारियों ने उनके बारे में बताया कि बहुत ही सज्जन आदमी है और लगातार मेहनत करते रहते हैं और सबसे संपर्क में रहते हैं, वो आज यहाँ देखने को भी मिला। और मार्कंडे मणि त्रिपाठी जी जो इस कार्यक्रम को बहुत दिन से मॉनिटर कर रहे थे और देख रहे थे, बीच में बात भी आपने मुझसे किया था कई बार, इसके विषय में चर्चा भी किया था कि सर आप 25 तारीख को कहीं जाइएगा मत, तो इसलिए मैंने आपके लिए समय निकाल के रखा और सारे कार्यक्रम में छोड़ दिए। मार्कंडे मणि जी से मेरा परिचय जब मैं गोरखपुर में एसपी सिटी था तब से है और तभी से माननीय मंत्री जी से भी वार्ता होती थी उस समय। तो आज आपका भी यहाँ पे आप आए और इतने दूर से आके इस जो मुरादाबाद जनपद में आपने जो यहाँ की जो बहनें हैं उनको आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मार्कंडे मणि जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जिस तरीके से बनाई थी उसी तरीके से आपने ग्रेसफुल तरीके से आज का ये कार्यक्रम संपन्न कराया है।
अभी माननीय मंत्री जी को और भी जगह जाना है और उनका समय हो गया है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के लिए जब भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत महसूस होगी और आप जब भी मुझे याद करेंगे या जब भी पुलिसिंग के लिए हमको कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप निसंकोच होके और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपको जिस भी तरीके की सहायता हम जो दे सकते हैं वो देने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू। जय हिंद। इस भगीरथ प्रयास में जितने भी बंधु आए, जिन लोगों ने अपने अपने योगदान दिया है, युवा साथी हैं, हमारे उद्यमी हैं, हमारे जो व्यापारी गण हैं, हमारे हर क्षेत्र में, प्रेस के क्षेत्र में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, सभी लोगों के सहयोग से जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, और कुछ हमारे भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ जो मुरादाबाद मंडल के, मुरादाबाद जिले के। अब एक कार्यक्रम अमरोहा में है जो कि पहले से तय था, तो आज के दिन में आज कैबिनेट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से क्षमा प्रार्थी शाम को लेटर डालकर मैंने भेज दिया कि एक हमारे अभिन्न सहयोगी हैं और वहाँ कुछ लोगों ने मेरे अतिथि के रूप में, और उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया है बच्चियों की शादी का, और मैंने मैसेज डाल दिया उनको कि वहाँ मेरा जाना आवश्यक है, इसलिए आज के दिन क्षमा है। तो कैबिनेट, क्योंकि मंत्रियों को एक सख्त हिदायत होता है कि कैबिनेट का कभी गैप न हो, क्योंकि कैबिनेट में क्योंकि पूरे 25 करोड़ की आबादी के हितों की रक्षा के लिए कानून बनते हैं, उस नीतियों में परिवर्तन किए जाते हैं। पुरानी जो नीति बनाई है पिछली सरकारों ने, जिसे सत्यानाश हुआ गरीबों का, तो उसको बदल कर अभी कैसे इनके गरीबी तमाम व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था हो। अभी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 25 करोड़ की आबादी में आपका एक भाई, आपका एक बेटा, आपका एक सहयोगी डॉक्टर संजय उस कैबिनेट में एक जगह प्राप्त किया है। जब भी कभी जरूरत हो तो मैं वहाँ कभी, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बोलने में नहीं चूकता, जैसे मैं यहाँ मंच पर भाषण दे रहा हूँ वैसे मौका मिल जाता तो कैबिनेट में भी अपनी बात रखता हूँ। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को बहुत धन्यवाद दूंगा इस मंच से कि वो सभी मंत्रियों को सुनते भी हैं। आवश्यकता हुआ तो अगर पब्लिक हित में नहीं है तो उसको रोक भी देते हैं, उस बिल को या उस नीति को, और तुरंत कहते नहीं समीक्षा किया जाए, और जो सही हो मंत्री जी लोग कह रहे हैं उसे पूरा किया जाए। मतलब अधिकारियों के ऊपर ही नहीं निर्भर पूरा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि मजबूरी में एक नीति बनानी पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसे कानून बन गए हैं कि उसे दूर करने के लिए, उस विषमता को दूर करने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हाँ, तो आज हमारे अब नहीं है, कैबिनेट हुआ आएगा, तो मैं उसे छोड़कर आपके बीच में आया। गीतांजलि ने हमें से वादा किया था कि जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगा, तो मैं अपने वादे को पूरा किया हूँ, और आगे अपना मेरा वादा है कि इस संगठन को पूरे देश में, प्रदेश में फैलाया जाए। तो मैं कैसे मदद हमारी जहाँ होगी वहाँ ले, और अपने साथी मानव खंडे मणि त्रिपाठी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि कहाँ गोरखपुर है, कहाँ मुरादाबाद है। कि मंत्री तो मैं पूरे प्रदेश का हूँ, लेकिन दूरी कुछ दूर है, लेकिन उस दूरी को कम करने में इन्होंने अपनी सफलता, इनके दो जो भाई हैं वो भी और राम और लक्ष्मण की तरह यहाँ साथ में दे रहे हैं, और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उस कर्मठ उस धरती से हम लोग संघर्ष करके आए हैं। आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। जो हमारे जोड़े हैं, जो शादी चल रही है, मैं पंडित जी को जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत धन्यवाद है। मंच पर बैठे हमारे मंचासीन जितने साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, समय थोड़ा कम है। सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं कि मेरे ये एक तमन्ना है, मेरी पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल। हमारा एक सोच है कि जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सफल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं। तो हम पॉलिटिकल पार्टनर बनाना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टनर है वाकई 700 वर्ष मुगल, 350 वर्ष अंग्रेज हमें उतना नहीं लूट पाए जितना 70 साल में हम अपने वोट अपने बैंक से लुटवा दिया इस देश को। इसलिए हम बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई है, अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, निषाद पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपने जो देखा, यह नहीं पता था लोगों को कि इसका भविष्य क्या होगा। सब लोग डरे हुए थे, सब लोग सहमे हुए थे, रोजगार जा रहे थे। किस तरह से हम लोगों ने देखा, चूंकि हम लोग मीडिया में हैं, उस समय सबसे ज़्यादा यदि कोई कार्य कर रहा था तो पुलिस और पत्रकार, प्रशासन,
सामाजिक कार्यकर्ता भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये हमारी संस्कृति ही है कि हम लोगों ने देखा कि कोई हैदराबाद से चला आ रहा है, कोई मुरादाबाद से चला आ रहा है, दिल्ली से चला आ रहा है, उसको नेपाल जाना है, कहीं जाना है, 1200 किलोमीटर पैदल, कहीं किसी को टैक्सी मिला, कहीं किसी को ट्रक मिला, भाषा अलग, बोली अलग, कहीं किसी ने पानी दिया, कहीं किसी ने खाना दिया, कहीं किसी ने रुपए से जो मदद हो पाई वह किया। तो ये हमारी संस्कृति ही है, हमारा समाज है कि इस तरह के आयोजन, इस तरह की चीजें एक दूसरे को बांधे रह रहे हैं। और पिछली बार जब आर्यवीर सम्मेलन था, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी आए थे, तो मैं भी आया था एक बैठक के लिए, उनसे भी मुलाकात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया था कि इस तरह का आयोजन हो रहा है, उन्होंने भी साधुवाद दिया था। और जिस तरह से आप माननीय कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी आए हैं गोरखपुर में, यहाँ से तो आप लोग कम परिचित होंगे, बतौर मंत्री जानते होंगे, लेकिन इन्होंने अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, वह चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का हो, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो सामाजिक रूप से है, सबके लिए इन्होंने काम किया। और आज एक पार्टी के रूप में यह एक पूरे प्रदेश में इन्होंने खड़ा कर रखा है, कैबिनेट में भी हैं। तो मैं ढेर सारा साधुवाद देता हूं कि आप समय निकाल के आए। कप्तान साहब हमारे हैं, नवागत हैं, यह आपके जिले में ये जहाँ भी जाते हैं लगता है कि अपराध बढ़ रहा है। इसके पहले हम लोग मंदिर में बैठे थे, महाराज जी थे, हमीरपुर में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था तो वहाँ एसपी बना के भेजे थे। तो आप भी जो है माननीय महाराज जी के और माननीय मंत्री जी के विशेष प्रिय हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और जिस तरह से इस कार्यक्रम की बारीकियों को आप लोगों ने देखा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी बात है। रुपया देना तो आसान होता है, लेकिन सहभागिता इस तरह की नहीं हो पाती है। तो आप मुरादाबाद के लोग भी ढेर सारे, इसके लिए आपको साधुवाद है, ढेर सारा प्यार है। मैं आता रहता हूं, मैं करीब 20 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूं और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। आगे भी हम लोग इस तरह आयोजनों में मिलते रहेंगे और जो भी हम लोगों से जरूरत होगी हम लोग सदैव खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रथम आभार गीतांजलि पांडे जी का, जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत संस्था बनाई। आभार मार्कंडे जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम कराने में मदद की। आभार उपल जी का, बॉबी भाई का, जिन्होंने बहुत सुंदर पंडाल सजाया। आभार मनोज जी का, जो ये बहुत सुंदर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था उन्होंने की है। आभार हमारे मंत्री जी का, जिन्होंने बहुत समय दिया। बहुत बहुत आभार हमारे एसएसपी साहब का, जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में रहते हुए भी हमें बहुत टाइम दिया। बहुत बहुत आभार करण भाई का, जिन्होंने बहुत समय दिया इस कार्यक्रम को संजोने में। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज एक पहल आवाज बनाए मदद की गीतांजलि पांडे के सज्जन से आज इस 11 जोड़ों की शादी थी मुरादाबाद जिले में, जिसमें ढेर सारे साथी उद्यमी हों, चाहे कारपोरेट हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, अधिकारी कर्मचारी, सब लोगों ने मिलकर उस 11 जोड़ों को शादी की है और संकल्प लिया है कि इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश में जो गरीब असहाय होंगे उनकी सरलता के लिए, उनको मदद के लिए, उनको एक तरीके से उनके अंदर अपलिफ्टिंग की भावना हो, कभी नीचे न रहे, सभी लोगों को बराबर जीने का है, उस पर हम लोग कितना मददगार हो सकते हैं। उसके लिए मैं बधाई देने आया था और आशीर्वाद देने आया था और हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में हमें बुलाया गया और मैं इस टीम को, पूरे इस ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, मैनपुरी में उपचुनाव है, फिर परिवार को टिकट दिया गया मुलायम के लिए, क्या कहेंगे? इसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाए और उसका जवाब जनता दे रही है कि टिकट कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जज है और जवाब जनता देती है और दे रही है 2014 से लगातार। और आगे देखते रहिए, ऐतिहासिक रूप से जवाब। राहुल गांधी भी यात्रा निकालने, उन्होंने अपना रंग रूप चेंज कर लिया है, दाढ़ी आ गई है बहुत लंबी, क्या कहें, किस तरह का रंग रूप? तो कांग्रेस ने बदला था, तभी तो 70 साल सब जनता को समझने में लगा। जब उनके रंग को, जब कांग्रेस के रंग को समझ लिया जनता ने, तो दूरी बना लिया। अब कोई भी रंग बदले उससे धोखे में समाज नहीं आने वाला। एक मदरसों पर सवाल था सर, देवबंद से एक आवाज़ उठी है कि हमें सरकार के गुलाम नहीं बनाने बच्चे अपने, और हमें सरकार से कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं देवबंद दारुल की बात कर रहा हूँ। भी समझ गया है कि हमें कौन गुलाम बना रहा है।
सच्चर कमेटी के माध्यम से मुसलमान जान गया है कि ये दाढ़ी वाले कितना हमें गुलाम बना रहे हैं, कि इन्होंने वोट डलवाया और बदले में गरीबी दी। सबसे ज़्यादा SC/ST से भी दशा खराब मुसलमानों की है, तो गरीबी कितने दी है? इन्हीं लोगों ने तो वोट दिलवाया था। भारतीय जनता पार्टी तो आज मुसलमान के बच्चों को पढ़ा रही है, उनके बच्चों को भी ISP से DM कलेक्टर बनाना चाहती है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती है। और हमारी सरकार तो उन्हें खाना दे रही है, इलाज दे रही है, मकान दे रही है, बिना भेदभाव। तो भेदभाव बिना हम काम कर रहे हैं तो वो तो भेदभाव वाले हैं, उनके पास क्या है? उनका एक ही काम है कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलो, कुछ लोगों को धार्मिक उन्माद पैदा करो और बेचारों को उनको एकेडमिक शिक्षा से दूर रखो। हमारी सरकार चाहती है कि इस देश के जितने नागरिक हैं वो बराबर, राम राज्य का मतलब है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से सभी योजनाओं को दिया जाए, उन्हें न्याय और सुरक्षा दी जाए। ठीक, चलिए। हमारा ट्रस्ट है आओ हाथ बढ़ाएं, एक पहल मदद की, उसके माध्यम से हमने 11 गरीब कन्याओं की शादी का आयोजन किया था यहाँ पे, जो आप लोगों के सामने है, सफलतापूर्वक संपन्न होता दिख रहा है। कब से ट्रस्ट चल रहा है और कब से इस तरह के ये ट्रस्ट हमारा अभी 10 जनवरी को 1 साल इसका पूरा होगा, और तब से हम कई सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन के में कर रहे हैं, 3 बच्चों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है और उनकी स्कूलिंग कम्प्लीटली हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमारा एक निःशुल्क ट्यूशन सेंटर है जिसमें लगभग 22 बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी जो बेसिक नीड है पढ़ाई के लिए उसे भी फुलफिल करें। हालांकि पूरी हद तक कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं। भविष्य में भी इस तरीके का है? जी, भविष्य में भी इस तरीके की काफ़ी योजनाएं हैं, लेकिन योजनाएं खाली बनाना आसान नहीं है, उन्हें मूल रूप देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में जैसे हमारे सहयोगी भाई करण सिंह जी, राजेश रस्तोगी जी, मनोज जी, बॉबी उपल जी आदि लोगों ने यहाँ सहयोग किया। तो इस तरीके के अगर सहयोगी हमारे साथ रहे तो निश्चित रूप से आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम ट्रस्ट द्वारा पहली बार विवाह का कार्यक्रम किया गया है या पहले नहीं? ट्रस्ट द्वारा पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ, सामूहिक विवाह का आयोजन पहली बार किया गया। वैसे सिंगल हम लोग 3-4 शादियां और करा चुके हैं। ये 11 जो आपने जोड़े कलेक्ट करे, कहाँ से करे थे आज? ये बेसिकली मुरादाबाद से ही हैं। बस ये है कि इन्हें हम पिछले 6 महीने से सर्च कर रहे थे, पूरा बैकग्राउंड चेक करने। हमारी पहली कोशिश ये थी कि जो भी जोड़े हम चुने वो उन्हें वास्तव में वो ज़रूरतमंद हो, कोई फेक ना आए हमारे पास कि हमें ज़रूरत है और बाद में पता चले कि वो तो मतलब कर सकते थे काबिल थे। दहेज में क्या संस्थान है? दहेज नहीं कहेंगे, उपहार कहेंगे। उपहार में हम लोगों ने इन्हें डबल बेड है, अलमारी है, बर्तन है, इनके बेसिक जो नीड की चीज़ें होती हैं, गैस चूल्हा है, बर्तन है, और भी कपड़े लत्ते, ज्वेलरी, कई सारी चीज़ें हैं। अब मैं सारी चीज़ें तो गिनवा नहीं सकती। थैंक यू।